वेदांता नंबर इसके अच्छे आए थे, रिजल्ट अच्छे थे। 6 दिन से लगातार ये शेयर चल रहा था और प्रॉफिट में लगभग 60% का उछाल था। रेवेन्यूज भी करीब 35% बढ़े थे। लेकिन चांदी, अब चूंकि हिंदुस्तान जिंक इनकी ही कंपनी है, वेदांता की ही, तो अगर प्रॉफिट पर हिट आता है, उनके शेयर में अगर गिरावट आती है, तो फिर वेदांता पर भी आप रिफ्लेक्शन उसका जरूर देखेंगे। और वही आज के सत्र में हो रहा है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये तीनों के तीनों चांदी से लिंक्ड शेयर हैं। हिंदुस्तान कॉपर का भी चांदी से लिंकेज है, क्योंकि कॉपर की अगर माइनिंग होती है तो चांदी भी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर कंपनियां निकालती हैं। नैल्को में 9% की गिरावट। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, कुणाल परार हमारे साथ हैं। कुणाल जी, राय आपसे जरा वेदांता पर चाहिए। स्ट्रॉन्ग काउंटर, अच्छे फंडामेंटल, अब ये चला बहुत था, चांदी टूट रही है तो इसमें भी गिरावट आ रही है। क्या करना चाहिए इसमें, जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो निवेशक हैं? वेल, ट्रेडर्स की बात करें, आज 10% स्टॉक नीचे है एंड व्यू फिलहाल थोड़ा डाउन साइड का ही है। चांदी में आज के दिन में देखने जाए तो 50,000 की गिरावट सिंगल डे में हमें देखने को मिली और इसकी डायरेक्ट इंपैक्ट आपको वेदांता में देखने को मिल रही है। 689 के अराउंड स्टॉक लॉक हुआ है। मेरी ओर से सजेशन यही रहेगा, एक बार एग्जिट करके चलिए, क्योंकि अगर ये गिरावट एक्सटेंड होती है तो नीचे 658 एंड अगर वो भी ब्रेक होता है तो 630 तक के लेवल भी स्टॉक दिखा सकती है, लोअर लेवल पे। सो व्यू यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड का बन रहा है। और अगर रही बात इन्वेस्टर्स की, तो मैं कहूंगा कि अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो फिलहाल आप एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलिए। अगर 629 आता है तो वहां पे आपको वापस एवरेज करके चलने का बढ़िया से मौका मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपने एग्जिट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी आज की जो गिरावट है ना, इसमें पिछले 5 दिन के जो गेंस थे वही इरोड हुए हैं। तो अगर आपने महीने भर पहले पोजीशन बनाई होगी तो भी आपको करीब 15% के आसपास गेंस वेदांता में अभी नजर आएंगे। तो अच्छी स्ट्रेटजी है, एक बार एग्जिट कर लीजिए। लोअर लेवल पर अगर शेयर जाता है तो फिर से आपके लिए वहां पर एक मौका जरूर बन जाएगा। राजेश सर, एक बार आपसे ना एसबीआई पर व्यू चाहिए, क्योंकि आज बाजार में हमने थोड़ा सा माहौल डामाडोल होते हुए देखा। अगर हम बड़े बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक हो गया, फिर आईसीसी बैंक हो गया, वहां पर हमने गिरावट देखी। और शायद उनमें गिरावट की वजह यह है कि एफआईज थोड़ा सा पुल आउट कर रहे होंगे, ये एक आशंका बनती है। लेकिन एसबीआई ने आज बना दिया है नया रिकॉर्ड, 1082 रुपए का, 1% के आसपास की तेजी। तो 1000 रुपए के ऊपर जाने के बाद गर्मी लगातार कायम है। एसबीआई को आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं, और क्या नए ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल बायर्स के लिए क्या मौका है अभी शेयर में? तो बिल्कुल बने रहना चाहिए एसबीआई में। और जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखे तो स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड के साइन यहाँ पे बने हुए हैं। और हमें लगता है पीएसयू बैंकिंग बास्केट भी एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में बनाते हुए दिखा है। और बैंकिंग एज ए ओवरऑल सेक्टर भी एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में जिस तरीके की हलचल कल रात से ही चालू हुई है, उसका इफेक्ट जरूर आज सारे ही मार्केट में देखने को मिल रहा है, उसके चलते वॉलेटिलिटी। लेकिन क्लियरली पीएसयू बैंकिंग बास्केट एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे बने रहना चाहिए। नए निवेशक को भी अगर छोटी मोटी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती तो ऐड करें। जब तक ये स्टॉक अब 1040 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है व्यू यहाँ पे बुलिश साइड का ही प्ले आउट होते हुए दिखेगा। या हो सकता है ये फाइनली आगे आने वाले हफ्तों में 1200 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर हो रही है, क्योंकि जो एक फ्लो कमोडिटी की तरफ या गोल्ड सिल्वर की तरफ या मेटल की तरफ मूव हुआ था पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी तेजी के कारण, अब आज अगर हम देखें तो सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ सभी में 15-15%, 16-16% के फॉल यहाँ पे आते हुए दिखे। तो एक लिक्विडेशन या जिस तरीके का एक प्रॉफिट टेकिंग जो बोल रहे हैं हम, वो होते हुए दिख रहा है कमोडिटी लेड पूरे सेक्टर में। बट बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें पसंद है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1200 तक हमें लगता है ये बढ़ता हुआ दिखेगा।